जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि इस बार सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं। यह संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है और इसे बहुत ही शुभ और अति फलदायक माना जाता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सोमवती अमावस्या में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है, पूजा की सही विधि क्या है और ऐसे अद्भुत लाभ जो जीवन को बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या क्या होता है। जब भी अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ये दिन पितृदोष निवारण, दीर्घायु और कष्ट निवारण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। वट सावित्री व्रत क्या होता है? देखिए, ये व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती है। सावित्री सत्यवान की कथा इस व्रत में सुनी जाती है। तो चलिए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या पर कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है। देखिए, वट सावित्री व्रत में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है उसका वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां से जरूर से देखें। आज की वीडियो में आप लोग देख लीजिए कि सोमवती अमावस्या के दिन हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक लोटा जल ले लेना है, उसमें गंगा जल जरूर से मिश्रित कर लें। उसके साथ ही आपको देसी घी का दीपक ले लेना है। और देखिए, दीपक में जो बाती आप लगाएंगे ना, चूंकि अमावस्या के दिन जो है रुई यानी कॉटन को हाथ नहीं लगाया जाता है, तो आप कोशिश करें कच्चा सूत से या फिर मौली धागा से ही आप दीपक की बाती बनाएं। उसके साथ ही हमें रोली और अष्टदल चंदन, और देखिए अमावस्या है तो अमावस्या के दिन जो है ना, तिल चाहे काला हो चाहे सफेद हो, इसकी बहुत ही विशेष महत्व होती है। अगर काला तिल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, तो आप काले तिल भी जरूर से रख लें। इसके साथ ही हल्दी, जो पीला वाला सिंदूर आता है वो, और साथ ही देखिए आपको अक्षत जरूर से लेना है। आप अक्षत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। उसके साथ ही आपको आटा भी जरूर से लेना है, चाहे तो चावल का आटा आप ले सकते हैं, गेहूं का आटा। इसके साथ ही अष्टदल चंदन आपको ले लेना है, और साथ ही जो शादी का सिंदूरा होता है ना, वो भी आप जरूर से रख लें। और देखिए, परिक्रमा हमें लगानी है, बरगद के पेड़ की भी परिक्रमा लगानी है, पीपल के पेड़ की भी परिक्रमा लगानी। तो परिक्रमा लगाने के लिए आप कच्चा सूत या मौली धागा ले सकते हैं। अब हमें ना बरगद के वृक्ष के लिए और पीपल के वृक्ष के लिए, दोनों के लिए जनेऊ ले लेना है। आप चाहे तो जनेऊ को हल्दी में रंग करके पीला भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 जनेऊ ले लिया है। साथ ही देखिए, वट सावित्री व्रत में छोटा सा हवन किया जाता है, तो आप हवन सामग्री जरूर से ले ले, धूप बत्ती आदि और साथ ही कपूर आदि लेकर के आप हवन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमें यथासंभव दक्षिणा जरूर से लेना है, काहे कि आप कितने भी पूजन की तैयारी कर ले, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो दक्षिणा जो है ना, वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो इसलिए यथासंभव आप अपने हिसाब से दक्षिणा भी जरूर से ले लें। अब देखिए, यहाँ पे विशेष महत्व होता है एप्पन का, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर या बरगद के वृक्ष पर जो है ना, सोमवती अमावस्या हो या वट सावित्री व्रत हो, उसमें एप्पन से छाप दिए जाते हैं। हल्दी या चंदन से भी आप छाप दे सकती हैं, या फिर आप देखिए एप्पन जो होता है, चावल को भिगो करके उसमें हल्दी मिला करके पीस लिया जाता है और पतला घोल तैयार करके उसी से छाप दिया जाता है। तो देखिए, आप चाहे तो कोई भी चित्र आदि बना सकते हैं, सोमा धोबन की चित्र इसमें बनाई जाती है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हैं। सोमा धोबन के चित्र बना करके पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आइए जान लेते हैं भोग प्रसाद में हमें क्या चढ़ाना है। तो देखिए, जो भी ऋतु फल आपके पास हो आप वो चढ़ा सकते हैं। साथ ही जो भी मिठाई अगर आपने बनाई है, बरगदा आदि या फिर और भी कुछ भी जो भी घर पे मिठाई बनती है, वो भी आप चढ़ा सकती हैं। और देखिए, अमावस्या के दिन, जो सोमवती अमावस्या के दिन सफेद चीजों का विशेष महत्व होता है, तो सफेद चीजों का आप भोग जरूर से लगाएं। अगर खीर बनाया है तो खीर का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो मखाने हो गए, बताशे हो गए। अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो आप चाहें तो चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। अब देखिए, इस दोनों ही पूजा में जो है ना, फेरी दी जाती है, यानी कि परिक्रमा लगाई जाती है। पीपल वृक्ष की भी परिक्रमा लगा सकते हैं और बरगद के वृक्ष की भी। तो परिक्रमा लगाते समय कभी भी आपको खाली हाथ परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। हाथ में कुछ भी दाने अनाज के आप जरूर से ले ले, या फिर कोई भी चीज आप ले सकते हैं, उसी को हाथ में लेकर के आपको परिक्रमा लगानी है। जैसे कि मूंगफली आप ले सकते हैं, साबुत मूंगफली हो गई या मूंगफली के दाने हो गए, उससे फेरी लगा सकते हैं। और नहीं तो देखिए, अगर काजू किशमिश बादाम आदि होते हैं ना, पंचमेवा, उन
उनसे भी आप फेरी ले सकते हैं। आप फेरी लगाते जाएं और एक एक जो आपने सामान लिया उसको नीचे आपको रखते जाना है। इससे क्या होता है ना कि हमारी जो काउंटिंग है उसमें गड़बड़ नहीं होती है। तो कोई भी आप खाने पीने की वस्तु ले सकते हैं या फिर आप सुहाग सामग्री भी ले सकते हैं। जैसे बिंदी का पत्ता ले लिया 108 और 108 बिंदी के पत्ते आप जब भी फेरी लगाएंगे तो एक बिंदी का पत्ता आप रखते जाएं। सिंदूर की डब्बी ले सकते हैं, आलता महावर आदि ले सकते हैं। बाद में इसको जो है ना आपको दान में दे देना होता है। आप चूड़ियां भी ले सकते हैं, 108 की संख्या में चूड़ियां ले लें, टॉफीज ले सकते हैं। तो जो भी हो संख्या कुल मिलाकर आपको 108 लेनी है, ताकि जब भी आप परिक्रमा लगाएंगे ना तो आपके परिक्रमा में गड़बड़ी नहीं होगी। आपको याद रहेगा कि आपने कितने बार परिक्रमा लगाया है। उसके बाद इन सारी सामग्रियों को आप किसी भी गरीब को या किसी को भी आप मतलब दान स्वरूप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर श्रृंगार सामग्री एक साथ ही सब कुछ मिल जाता है। इसमें 5 तरह की या 6 तरह की श्रृंगार सामग्री होती है। इनको भी आप 108 की संख्या में लेकर के आप फेरी लगा सकते हैं और फिर इसको दान दे सकते हैं। देखिए सुहाग सामग्री का दान करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही सामग्री लें जो कि आपको परिक्रमा लगाते समय रखना है, क्योंकि बाद में उसको दान में दे दिया जाता है। तो किसी की देखा देखी ना करे कि उसने ये चीजें हाथ में लेकर के फेरी लगाई तो मैं भी वही करूं, नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप पहली बार ये पूजन कर रही हैं, सोमवती अमावस्या का व्रत रख रही हैं और परिक्रमा पीपल वृक्ष की या फिर बरगद के वृक्ष की लगा रही हैं, तो आपको क्या करना है, पान के पत्ते को लेकर के ही परिक्रमा लगानी चाहिए। पहली बार अगर आप साल के पान के जो पत्ते होते हैं ना, पान के पत्ते के ऊपर में आपको थोड़ा सा धान रख करके फिर आप जैसे जैसे परिक्रमा लगाते जाएं, एक पान का पत्ता और धान जो रखा हुआ है उसको रखते जाएं। इस तरह से 108 आपको पान के पत्ते लेने और उसी से आपको परिक्रमा लगानी है। इसके साथ ही देखिए हमें सोमा धोबन के लिए जो है ना वस्त्र लेना होता है। तो वस्त्र में आप चाहे तो साड़ी साया ब्लाउज आदि ले सकते हैं, नहीं तो आप ब्लाउज पीस ले सकते हैं, चुनरी ले सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज पीस पर ही श्रृंगार सामग्री रख करके यहाँ पर रख दिया है। और देखिए सोमा धोवन के लिए ना श्रृंगार सामग्री भी ली जाती है। तो आप चाहे तो 16 श्रृंगार भी समर्पित कर सकते हैं या फिर मुख्य मुख्य जो सिंदूर, महावर, बिंदी और मेहंदी आदि ले सकते हैं। और 1 मीटर कपड़ा जो है ना आपको पीपल वृक्ष के लिए भी जरूर से रख लेना है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, लाल हो, पीला हो, सफेद हो, कैसा भी 1 मीटर कपड़ा आपको रख लेना है। तो ये थी कुछ पूजन सामग्री जो कि आपको सोमवती अमावस्या के पूजन के लिए चाहिए होगी। देखिए ये बेसिक सामग्री है, इनसे आप चाहें तो यही पूजन सामग्री से आप घर पर भी बहुत ही आसानी से पूजन कर सकते हैं। अगर आप पीपल वृक्ष के पास जाकर के पूजन कर रहे हैं तो भी यही सामग्री आपको लगेगी। और देखिए अगर आपके आसपास में पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप घर पर तुलसी जी के पास भी ये पूजन कर सकते हैं। तुलसी जी के पास ही ये सारी सामग्री को रख करके आप पूजन कर लें और तुलसी माता की ही परिक्रमा आप 108 लगा सकते हैं। पूजन सामग्री को आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन ये जितनी भी सामग्री है ना ये पर्याप्त है सोमवती अमावस्या की पूजन के लिए। सोमवती अमावस्या का पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती जो अमावस्या होती है ना उस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता पार्वती और भगवान शिव जी की भी पूजा आराधना करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है, खुशहाली का आगमन होता है। पितरों के आशीर्वाद से हमारे घर में धन संपदा बढ़ती जाती है, पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसलिए अमावस्या का पूजन आप जरूर से करें और पहले से ही ये सारी सामग्री मंगवा करके रख लें। तो ये थी पूजन विधि और लाभ इस विशेष संयोग में किए जा सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें। आप इस दिन किस प्रकार से पूजा करते हैं कमेंट में जरूर से बताएं। और ऐसे ही आध्यात्मिक और सनातन धर्म से जुड़े वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।